की मौत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आ गया है और इसमें निकिता की मां और भाई देखा जा रहा है, जहां किस तरीके से यहाँ पर वो फरार हुए हैं। सामने आई है बड़ी खबर, आपको बता रहे हैं। इंजीनियर अतुल की मौत से जुड़ी बड़ी खबर, हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। निकिता की मां और भाई फरार। बेंगलुरु पुलिस के आने की खबर पर ये भागे हैं, इसका वीडियो अब सामने आ गया है और हैरान करने वाला ये वीडियो है। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और जमकर राजनीतिकरण भी इसको लेकर के हुआ और लगातार बयानबाजियों का दौर है और इस बीच वीडियो अब सामने आ गया है। निकिता का परिवार आखिर क्यों फरार? क्या हुआ प्लीज, क्या हुआ आंटी? प्लीज थोड़ा सा दो तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। लेकिन आपको तस्वीरों में नजर आ रही है निकिता की मां और भाई। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे बाइक से भागते हुए और एक शख्स पीछा करते हुए पहली तस्वीर में आपको नजर आया, जिसमें बार बार उसे पूछने की कोशिश भी की कि कहां जा रहे हो, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अतुल सुसाइड मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, लेकिन इस वक्त ये दो तस्वीरें ज्यादा महत्वपूर्ण। आप देखेंगे कि निकिता की मां और भाई फरार, देर रात की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी बाइक से दोनों फरार होते हैं। बार बार सवाल पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन जवाब नहीं दिया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें और रिपब्लिक भारत सबसे पहले आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। एक तरफ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर जिसमें आप देखेंगे निकिता की मां और भाई फरार, बाइक से फरार हुए हैं और एक शख्स उनका पीछा लगातार कर रहा था, बार बार पूछ रहा था कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन जवाब नहीं दिया। एक बार भी जवाब नहीं दिया गया निकिता की मां की तरफ से। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि निकिता की मां और भाई अब फरार है। देखना होगा कि पुलिस कैसे इन्हें पकड़ती है, कहां से पकड़ती है, लेकिन अभी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पहले ये पूरी घटना सामने आती है और आप देखिए निकिता का जो पूरा परिवार है वो लगातार नजरें छुपाकर भागता हुआ नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और यहाँ पर ये दर्शा रखा है कि कुछ ना कुछ इसमें संदिग्ध है, जिस वजह से भाग रहे हैं। तो सुभाष ने खुदकुशी से 24 पन्नों का जो सुसाइड नोट भी रखा था उसमें भी तमाम खुलासे हो रहे हैं और इस पर भी पड़ताल, इस पर भी जांच हो रही है। 81 मिनट का वीडियो भी सामने आया है और उस वीडियो को भी खंगाला जा रहा है। हालांकि ये वीडियो अब आप देखिए जो एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले, जहां निकिता की मां और भाई जो है वो यहां से दबे पांव भागने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि देखिए कैमरे में कैद हो गए हैं, जिसके बाद पूरा पर्दाफाश यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और पुलिस यहाँ पहुंची, जब भनक लगी कि पुलिस पहुंचने वाली है और उन पर शिकंजा कसा जा सकता है, तो वहां से दबे पांव निकलने की कोशिश किस तरीके से की है ये हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से। और यहाँ से बताया जा रहा है कि निकिता की मां और भाई इन तस्वीरों में कैद हुआ है, जो कि यहाँ से वाहन पर, बाइक पर भागते हुए यहाँ से नजर आए हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जहाँ ये जौनपुर की तस्वीर सामने आई, उत्तर प्रदेश के जौनपुर की तस्वीर है, जहाँ बेंगलुरु पुलिस जब पहुंची, इसकी भनक जब निकिता की मां को और उसके भाई को लगी तो वहां से वो बाइक से ही भाग निकले और फरार हो गए। तो देखिए तस्वीर देखिए किस तरीके से निकलकर सामने आ रखी है। और अब ये जब विजुअल सामने आ गए तो लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस से आखिर क्यों भाग रहे हैं, क्यों फरार हो गए निकिता की मां और उसका भाई, आखिर क्यों यहां से वो दबे पांव निकल गए, क्या छिपाना चाहते हैं, क्या पुलिस से भागने की कोशिश हो रही है। ये देखिए ये दरवाजे की तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां ताला लटका हुआ नजर आ रहा है, घर पर कोई मौजूद नहीं है, घर पर ताला जड़ दिया गया है और यहां से निकल गए हैं निकिता के परिवार वाले। तो परिवार यहां से आखिर फरार क्यों हुआ है, क्या छुपाना चाहता है और क्यों भाग रहा है पुलिस से, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं।
और अब खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए। एक तरफ यूरो सरकार है जहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है और जो हिंदू वहां पर है वो भी फिलहाल झुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, हिंदू भी झुकने को तैयार नहीं है और विरोध जमकर हो रहा है। लोग सड़कों पर आ चुके हैं और मोर्चा खोल चुके हैं। लेकिन अगर बात करें भारत की, तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट ने पूरे देश में कट्टरपंथ का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। वो चेहरा जो हर बीतते दिन के साथ दिखा रहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक होना किसी पाप से कम नहीं। कट्टरपंथी हर दिन अपने अत्याचार को नए स्तर पर ले जा रहे हैं। खैर, हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमले करने के साथ ही इन कट्टरपंथियों के मन में अब एक डर भी है। तभी तो एक भिक्षु की रिहाई को रोकने के लिए हर हद तक जाने की कोशिश करने की तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश की एक अदालत ने देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका पर सुनवाई को आगे बढ़ाने की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस पर पहले की तरह सुनवाई 2 जनवरी को होगी। चट्टोग्राम मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश सैफुल इस्लाम ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के मुताबिक याचिका दायर करने वाले वकील रविंद्र घोष भिक्षु का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं है। अब कट्टरपंथ की ये सोच देश के इस पार यूपी जैसे राज्य तक पहुंच गई है और इस सवाल के साथ साथ बवाल भी है। घटना यूपी के अलीगढ़ की है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 3 बांग्लादेशी छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए गरीब महिलाओं पर अभद्र, अमर्यादित, अश्लील टिप्पणी की। यही नहीं, इन छात्रों ने इस्कॉन को बैन करने के समर्थन में फेसबुक पर पोस्ट किया और गाय को लेकर भी बेहद ही गंभीर टिप्पणी की। हमारी 3 डिमांड थी कि जो इन तीनों स्टूडेंट्स का इमीडिएट सस्पेंशन हो। सेकंड, हमारी डिमांड थी कि इनको डिपोर्ट किया जाए वापस बांग्लादेश और इनका स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को अप्रोच करेंगे कि इन सब स्टूडेंट को डिपोर्ट किया जाए और इनका स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल किया जाए। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई को लेकर कई दांव पेच आएंगे, लेकिन दिल्ली में तो प्रशासन ने निर्देश मिलते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई शुरू कर दी। बांग्लादेश में यूनिट सरकार की नाक के नीचे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जिसके खिलाफ देश में गुस्सा है। तो एलजी से घुसपैठियों को हटाने के लिए शिकायत की गई थी, जिसके बाद एक्शन शुरू हो रहा है। तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात है और सुबह से ही ये कार्रवाई देखी जा रही है कि तमाम जो झुग्गियां हैं वहां पर दिल्ली पुलिस जो है वो पहुंच रही है और लोगों के जो आईडी प्रूफ है वो चेक करने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें इस वक्त कालिंदी कुंज झुग्गियों की है, जहां पर दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल सुबह से कर रही है। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध न सिर्फ बेहद नाजुक मोड़ पर हैं, बल्कि उसे संभालने पर अब ध्यान देने की जरूरत आ गई है। लेकिन बांग्लादेश में और भारत में बैठे कट्टरपंथी जब तक अपनी पिछड़ी सोच से बाहर नहीं आएंगे तो कहना मुश्किल होगा कि हालात कब सुधरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीरिया की, जहां एक सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि अब सीरिया का क्या होगा, क्योंकि सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां विद्रोहियों का कब्जा है और हालात जो है वो गंभीर बने हुए हैं। हालात बेहद गंभीर है, लोग परेशान हैं, दहशत में हैं और उधर दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी अब हमले लगातार किए जा रहे हैं। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। सीरिया में बदल रहे हालात। अब रासायनिक हथियारों पर नकेल। नष्ट किए जाएंगे रासायनिक हथियार। रासायनिक हथियारों को लेकर आज बैठक। सीरिया में तख्ता पलट और विद्रोहियों के कब्जे के बाद
अब वहां के हालात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के लिए सीरिया के बॉर्डर पर लगातार हमला कर रहा है, तो दूसरी तरफ बरसों से सीरिया पर लग रहे रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर अब नकेल कसने की तैयारी भी चल रही है। असद के शासन में लगातार रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से इनकार किया गया था, लेकिन OPCW को देश के भीषण गृह युद्ध में सीरिया की तरफ से बार बार उनके इस्तेमाल के संकेत मिलने के सबूत मिले थे। वैश्विक रासायनिक हथियार निगरानी संस्था की तरफ से आज सीरिया में जहरीले रसायनों के भंडार के बारे में चिंता पर सीरिया की स्थिति पर चर्चा के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। संस्था ने साफ कर दिया है कि तख्ता पलट के बाद अब विद्रोहियों के कब्जे में देश के ज्यादातर हिस्से आ गए हैं। ऐसे में क्लोरीन गैस जैसे खतरनाक पदार्थों की सुरक्षा और उन्हें नष्ट करने के नियमों का पालन करना उनका दायित्व है। अपदस्थ सीरियाई सरकार के सदस्य मोहम्मद अल बशीर की अध्यक्षता में एक नए संक्रमणकालीन मंत्रिमंडल को धीरे धीरे सत्ता हस्तांतरित करने की योजना बनाई जा रही है, जो कथित तौर पर अपने दक्षिण पश्चिमी सीरियाई गढ़ में विद्रोही संगठन की मुक्ति सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। इस साल की शुरुआत में पाया गया कि इस्लामिक स्टेट समूह ने 2015 में मारिया शहर के खिलाफ मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने भी कहा है कि सीरिया की नई सरकार को वो मान्यता देगा, उसका समर्थन भी करेगा, लेकिन वो आतंकवाद को त्याग देगी, रासायनिक हथियारों के भंडार को नष्ट कर देगी और अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के जोधपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों के सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बिल्कुल, सामूहिक आत्महत्या का जब ये मामला सामने आया तो आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, सनसनी का माहौल बन गया और फिलहाल पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए देखिए।